नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। किसी संत ने कहा है, हजारों वक्ताओं में से केवल एक ही व्यक्ति विचारक होता है और हजारों विचारकों में से केवल एक व्यक्ति के पास दूरदृष्टि होती है। देखने और समझने का मतलब है सीधे गाय का दूध दूहना, अर्थात ज्ञानी व्यक्ति से सीधे ज्ञान प्राप्त करना। इस तथ्य को इस प्रकार कहने की जगह कि हजारों में से केवल एक व्यक्ति के पास देखकर समझने की शक्ति होती है, यह कहना ज़्यादा उचित होगा कि हजारों व्यक्ति अपने सामने घटने वाली घटनाओं और प्राकृतिक बदलाव को सूझबूझ की दृष्टि से नहीं देखते, इस जीवन से जुड़े सत्यों को नज़रअंदाज करते हैं, जबकि घटनाओं से जुड़े दर्शन को समझना हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। अगली बार सफ़र करते वक्त अपने बगल में बैठे यात्री पर गौर करें और जानने की कोशिश करें कि सफ़र के दौरान उसका ध्यान किन बारीकियों पर जाता है। उसकी आदतें, व्यवसाय, आदर्श और विचारधारा किस प्रकार की है, उसका वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य अहम पहलुओं के लिए क्या नज़रिया है। सभी जरूरी जानकारी हासिल करने के बाद उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को शब्दों में बयां करने की कोशिश कीजिए। सभी अहम जानकारियों को निपुणता से शब्दों में बांधने के बाद गौर कीजिए कि क्या अब आप उस व्यक्ति को ज़्यादा करीब से समझ पा रहे हैं। यदि ऐसा है तो आप हजारों में से एक बनने की प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं। डी माउस पेसेंट के लेखक के लिए किया गया व्याख्यान वक्ता पर भी लागू होना चाहिए। उसकी आंखें पानी खींचने वाले पंप की तरह होनी चाहिए जो सब कुछ सोख ले। हाथों में जेब कतरों जैसी निपुणता होनी चाहिए। ऐसे हाथ जो सदा काम पर लगे रहते हैं, उनके हाथों से कुछ नहीं छूटता। ऐसे हाथ लगातार कुछ ना कुछ बटोरते रहते हैं। आंखें लगातार नज़रों, इशारों, इरादों और सामने आने वाली हर बारीक गतिविधियों को पढ़ रही होती हैं। जानकारी के लिए बता दें कि डी मायो पेसेंट स्वयं हजारों में से एक प्रतिभावान व्यक्ति थे। रस्किन ने एक साफ कच्चे हीरे का टुकड़ा उठाया और उससे एक भावहीन शिक्षा हासिल की। वह शिक्षा आज तक जनमानस के लिए अहम मानी जाती है। बीचर घंटों तक एक जेवर की दुकान के सामने खड़े होकर जेवरों को निहारते रहे और गहनों और इंसानों की आत्मा के बीच समानता की तुलना करते रहे। गोहो ने पानी की एक बूंद में हजारों आत्माओं को तृप्ति पहुंचाने वाली शक्ति का एहसास किया। थोरो एक घनी झाड़ी में घंटों शांत बैठा रहा, जहां उसे चिड़ियों और कीट पतंगों के कई जीवन रहस्यों का ज्ञान मिला। एमर्सन ने इंसान की अंतरात्मा का गहन अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला कि व्यक्ति को जानने के लिए उससे सुनना आवश्यक होता है। प्रेयर ने अपने बच्चे की हरकतों का 3 साल तक अध्ययन किया। इस प्रकार वह बच्चों की मानसिकता समझने का विशेषज्ञ हो गया। देख समझकर ज्ञान प्राप्त करने में असफल व्यक्ति नेत्रहीन के समान होता है। लाखों खोजों और प्रयोगों के बावजूद आज भी कई अप्रदर्शित सत्य ऐसे हैं जिनकी ना तो जानकारी है और ना ही कल्पना की जा सकती है। जाहिर है, देखने समझने की इच्छा शक्ति और उत्सुकता को खत्म कर अप्रदर्शित सत्य की जानकारी हासिल नहीं की जा सकती। पत्थरों में धर्मोपदेश और नदियों में ग्रंथ ढूंढने वाले महापुरुषों की संख्या बहुत कम है। दरअसल आम तौर पर लोग नदियों में पत्थर और ग्रंथों में धर्मोपदेश देखने के आदी हैं। सर फिलिप सिडने की कहावत है, लिखना है तो दिल में झांकिए। मसीलन की कहावत में इंसान के हृदय की समझ शामिल है।
मैंने खुद के अध्ययन के द्वारा दूसरों के बारे में सीखा है। खुद के दिमाग को पढ़कर और समझकर ही मैं इंसानी फितरत को बारीकी से समझ पाया। सोचना तथ्यों को समझने का अंकगणित है। एक तथ्य को दूसरे तथ्यों के साथ जोड़ने से परिणाम हासिल होता है। एक सत्य को दूसरे सत्य के साथ जोड़ने या घटाने से उम्मीद के मुताबिक परिणाम हासिल हो सकता है। एक तथ्य का दूसरे तथ्य के साथ गुणा कीजिए, निश्चित तौर पर सटीक परिणाम हासिल होगा। सोचिए कि एक ही समय में ऐसे कितने विचार एक साथ काम कर रहे होते हैं। दरअसल हम हर वक्त कुछ ऐसे ही विचारों के गुणा भाग में लगे रहते हैं। इसलिए गणित को दिमाग का सबसे बेहतर व्यायाम माना गया है। विचार लगातार क्रियाशील रहते हैं। सोचने में ऊर्जा खर्च होती है। सोचने के लिए समय, धैर्य, विस्तृत जानकारी और स्पष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। आमतौर पर लोग सतही जानकारी को संपूर्ण मान लेते हैं, लेकिन उत्तम विचारक तथ्य की गहराई तक पहुंचने की कोशिश करता है। ऐसे व्यक्ति हजारों में से एक होते हैं। जब तक शिक्षा की मौजूदा प्रणाली चलती रहेगी और छात्रों को आंखों से प्राप्त होने वाले अनुभव की जगह केवल भाषण के जरिए पढ़ाया जाएगा, तब तक छात्रों पर खुद के विचार विकसित करने की जगह दूसरों के विचार को याद रखने का दबाव रहेगा। तब तक ज्ञानी और अज्ञानी का मौजूदा अनुपात बरकरार रहेगा। हजारों में से केवल एक ही व्यक्ति आंखों से मिले अनुभव से ज्ञान प्राप्त करेगा और हजारों में से एक ही व्यक्ति खुद की सोच विकसित करने में कामयाब हो सकेगा। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।